वेलकम दोस्तों, आज हम लोग बिहार बोर्ड के 10वीं क्लास के संस्कृत के 9 नंबर पाठ स्वामी दयानंद को पढ़ेंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती के जीवन के बारे में इस पाठ में पढ़ेंगे तथा इन्होंने समाज में क्या क्या अच्छा कार्य किए उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले पाठ परिचय को जान लेते हैं। 19वीं शताब्दी ईस्वी में महान समाज सुधारकों में स्वामी दयानंद बहुत प्रसिद्ध हैं। इन्होंने रूढ़िग्रस्त समाज और विकृत धार्मिक व्यवस्था पर कठोर प्रहार करके आर्य समाज की स्थापना की, जिसकी शाखाएं देश विदेश में शिक्षा व्यवस्था में गुरुकुल पद्धति का पुनरुद्धार करते हुए इन्होंने आधुनिक शिक्षा के लिए डीएवी विद्यालय जैसी संस्थाओं की स्थापना को प्रेरित किया था। इनका जीवन चरित्र प्रस्तुत पाठ में संक्षिप्त रूप से दिया गया है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना की हुई थी, जिनकी शाखाएं आज देश विदेश में पूरी दुनिया में फैली हुई है। इन्होंने धार्मिक कुरीतियों को दूर किया और जो भी धर्म के आडंबर होते थे, धर्म में जो भी आडंबर होते थे उसका विरोध किया, यानी धार्मिक कार्यों में जो दिखावा होता था उसको उन्होंने विरोध किया तथा एक सरल समाज का निर्माण किया और आधुनिक शिक्षा के लिए डीएवी कॉलेज की स्थापना की। आज प्रत्येक शहरों में डीएवी विद्यालय है। डीएवी विद्यालय का अर्थ होता है दयानंद एंग्लो वैदिक। तो दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालय आज प्रत्येक जगह है, प्रत्येक शहरों में दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालय है। यह स्वामी दयानंद सरस्वती का ही देन है। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ को। आधुनिक भारतीय समाज से शिक्षा याश्च महान उद्धारक स्वामी दयानंद आर्य समाज नामक संस्थाया स्थापनेन एतस्य प्रभूतं योगदानं भारतीय समाजे गृह्यते। भारतवर्षे राष्ट्रीयताया बोधोऽपि अस्य कार्य विशेष। इसका हिंदी अर्थ है आधुनिक भारत में समाज और शिक्षा के महान उद्धारक स्वामी दयानंद है। आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना करने में इनका बहुत बड़ा योगदान भारतीय समाज में लिया जाता है। भारतवर्ष में राष्ट्रीयता का ज्ञान कराना भी इनका कार्य विशेष माना जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने समाज में जो कुरीतियाँ फैली हुई थी उसको दूर किया, गंदी सोचों को दूर किया तथा राष्ट्रीयता का ज्ञान भी कराया। समाजे अनेकाः दूषिताः प्रथा खण्डयित्वा शुद्ध तत्व ज्ञानस्य प्रचारं दयानन्दः अकरोत्। अयं पाठः स्वामिनो दयानन्दस्य परिचयं तस्य समाजोद्धरणे योगदानं च निरूपयति। इसका हिंदी अर्थ है समाज में अनेक दूषित प्रथाओं को खंडित कर वास्तविकता का ज्ञान का प्रचार दयानंद ने किया। यह पाठ स्वामी दयानंद के परिचय और समाज उद्धार में उनके योगदान को स्पष्ट किया हुआ है। इस पाठ में स्वामी दयानंद के परिचय और समाज उद्धार में उनका जो योगदान है उसी के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से पाठ शुरू होता है। इसके पहले हम लोगों ने जो पढ़ा वह पाठ परिचय है, पुस्तक में भी दिया हुआ है। उसी पाठ परिचय को हमने यहाँ पे लिख दिया हुआ है। यहाँ से शुरू होता है स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में। मध्यकाले नाना कुत्सित रीतिया भारतीयम समाजम अदूषयन् जातिवाद कृतं वैमनस्य अपृश्यता धर्म कार्येषु आडंबरा स्त्री नाम शिक्षा विधवा नाम गर्हिता स्थिति शिक्षाया अव्यापकता इत्यादयः दोषा प्राचीन समाजे आसन। अतः अनेके दलिता हिंदू समाजं तिरस्कृत्य धर्मांतरणं स्वीकृतवन्तः। इसका हिंदी अर्थ है मध्यकाल में अनेक गलत रीति रिवाजों से भारतीय समाज दूषित हो गया था। जातिवाद से किया गया विषमता, छुआछूत, धर्म कार्यों में आडंबर अर्थात धर्म कार्यों में दिखावा, स्त्रियों की अशिक्षा, विधवाओं की निंदनीय स्थिति, शिक्षा की कमी इत्यादि अनेक दोष समाज में थे। अतः अनेक दलित हिंदू समाज अपमानित होकर धर्म परिवर्तन करना स्वीकार लिया। मध्यकाल में अनेक गलत रीति रिवाज भारतीय समाज में फैल गई थी। दलितों से भेदभाव किया जाता था, उनसे छुआछूत की जाती थी, धर्म कार्यों में दिखावा किया जाता था, स्त्रियों को पढ़ने नहीं दिया जाता था, विधवाओं की निंदनीय स्थिति थी जिसमें सती प्रथा भी था, शिक्षा की कमी, अनेक दोष समाज में थे। अतः बहुत सारे हिंदू समाज अपमानित होकर दूसरे धर्मों में जाना स्वीकार कर लिया। एतादृशे भीष्मे काले ऊनविंशतके केचन धर्मोद्धारका सत्यान्वेषिणः
समाजस्य वैषम्यनिवारका भारते वर्षे प्रादुर्भवन् तेषु नूनं स्वामी दयानंद विचाराणां व्यापकत्वात् समाजोद्धरणस्य संकल्पाच्च शीघ्रस्थानीय। इसका हिंदी अर्थ इस प्रकार के विषम समय में 19वीं सदी में कुछ धर्म उद्धारक सत्य की खोज करने वाले तथा समाज की विषमता को दूर करने वाले भारतवर्ष में उत्पन्न हुए। उनमें अवश्य स्वामी दयानंद के विचारों का व्यापक प्रभाव तथा समाज उद्धार के संकल्प से उनका स्थान सर्वोच्च है। सर्वोच्च का मतलब सबसे ऊंचा है। ये सब जो गंदगी फैली हुई थी समाज में, जिसमें छुआछूत या विधवाओं की निंदनीय स्थिति, स्त्रियों में अशिक्षा, धर्म कार्यों में आडंबर, इस सब के बीच स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म होता है और उन्होंने सत्य के खोज के लिए और समाज में विषमता को दूर करने के लिए महान प्रयास किए। समाज उद्धार में उनका स्थान सबसे ऊंचा माना जाता है। स्वामिना जन्म गुजरात प्रदेशस्य टंकरा नाम के ग्रामे 1824 ईस्वी वर्षे अभूत्। बालकस्य नाम मूलशंकरः इति कृतं। संस्कृतशिक्षया एव अध्ययनस्य प्रारंभो जातः। कर्मकाण्डी परिवारे तादृश एव व्यवस्था तदानीम् आसीत्। शिवोपासके परिवारे मूलशंकरस्य कृते शिवरात्रि महापर्व उद्बोधकम जातम। इसका हिंदी अर्थ है स्वामी जी का जन्म गुजरात प्रदेश के टंकरा नामक गांव में 1824 ईस्वी में हुआ था। बालक का नाम मूलशंकर था। स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूलशंकर था। इनका जन्म गुजरात प्रदेश के टंकरा नामक गांव में 1824 ईस्वी में हुआ था। संस्कृत शिक्षा से ही अध्ययन प्राप्त हुआ। इन्होंने संस्कृत शिक्षा से ही पढ़ाई की। उस समय कर्मकांडी परिवार में ऐसी ही व्यवस्था थी। कर्मकांडी का अर्थ होता है जो कोई कर्मकांड को मानता है उसे कर्मकांडी कहा जाता है। कर्मकांड का अर्थ विभिन्न अवसरों पर की जाने वाली पारंपरिक पूजा, ऋचा एवं वेद मंत्र का उच्चारण होता है। तो इनका जन्म कर्मकांडी परिवार में हुआ था और वहाँ पे ऐसी ही व्यवस्था थी। शिव के उपासक परिवार में शिवरात्रि महापर्व मूलशंकर के लिए प्रेरक सिद्ध हुआ। शिवरात्रि जो था वह स्वामी दयानंद सरस्वती के लिए प्रेरक सिद्ध हुआ। आगे हम लोग जानेंगे कैसे प्रेरक सिद्ध हुआ। रात्रि जागरण काले मूलशंकरेण दृष्टम यत् शंकरस्य विग्रहमारुह्य मूषिका विग्रहार्पितानि द्रव्याणि भक्षयन्ति। मूलशंकरो अचिन्तयत् यत् विग्रहो अयं किंचित्कर वस्तुतः देव प्रतिमायां नास्ति। रात्रि जागरणं विहाय मूलशंकर गृहं गतः। ततः एव मूलशंकरस्य मूर्तिपूजां प्रति अनास्था जाता। वर्षद्वयाभ्यन्तरे एव तस्य प्रियाया स्वसुरनिधनं जातम्। इसका हिंदी अर्थ है रात्रि जागरण के समय मूलशंकर द्वारा देखा गया कि शिव की मूर्ति पर चढ़ाए गए प्रसाद को चूहा खा रहा है। जब शिवरात्रि का जागरण हो रहा था तो उस जागरण में मूलशंकर यानी स्वामी दयानंद सरस्वती ने देखा कि शिव की मूर्ति पर चढ़ाए गए प्रसाद को चूहा खा रहा है। मूलशंकर ने यानी स्वामी दयानंद सरस्वती ने सोचा कि यह मूर्ति कुछ भी करने वाला नहीं है, वास्तव में देवता प्रतिमा में नहीं है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सोचे कि देवता जो है वह प्रतिमा में नहीं है। रात्रि जागरण छोड़कर मूलशंकर घर चला गया। उसी समय से मूलशंकर के हृदय में यानी स्वामी दयानंद सरस्वती के दिल में मूर्ति पूजा के प्रति आस्था खत्म हो गया। मूर्ति पूजा से उनका विश्वास हट गया। 2 वर्ष के अंदर ही उनके प्रिय बहन का निधन हो गया तथा मूलशंकरे वैराग्य भाव समागत गृहं परित्यज्य विभिन्नां विदुषां सतां साधूनांच संगतौ रममानो असौ मथुरायां विरजानन्दस्य प्रज्ञा चक्षुषा विदुष समीपम गमत तस्मात् आर्ष ग्रंथानाम अध्ययनम प्रारभत। इसका हिंदी अर्थ है इसके बाद मूलशंकर में वैराग्य भाव आ गया। घर त्याग कर वैराग्य भाव का अर्थ जब घर कोई त्याग देता है तो उसी को वैराग्य भाव कहा जाता है। तो मूलशंकर में वैराग्य भाव आ गया और वह घर त्याग कर विभिन्न विद्वानों, सज्जनों और साधुओं की संगति में घूमते हुए वे मथुरा में विरजानंद नामक अंधा विद्वान के पास गए। उनसे वैदिक ग्रंथों का अध्ययन प्रारंभ किया। विरजानन्दस्य उपदेशात् वैदिक धर्मस्य प्रचारे सतस्य प्रचारे च
स्वजीवनं समर्पितवान् यत्र तत्र धर्माडम्बराणां खण्डमपि च चकार। अनेके पंडिता तेन पराजिता तस्य मते दीक्षिता। इसका हिंदी अर्थ है बिरजानंद के उपदेश से उपदेशित होकर वैदिक धर्म और सत्य के प्रचार में अपने जीवन को समर्पित कर दिया। बिरजानंद ने इनको वैदिक शिक्षा दिया, यानी स्वामी दयानंद सरस्वती को वैदिक शिक्षा दिया। बिरजानंद के उपदेश से स्वामी दयानंद सरस्वती ने उपदेशित होकर वैदिक धर्म और सत्य के प्रचार में अपने जीवन को समर्पित कर दिया। जहाँ तहाँ धर्म आडंबर यानी धर्म कार्यों में दिखावा का खंडन भी उन्होंने किया। अनेक पंडितों ने उनसे पराजित होकर उनके मत में दीक्षा प्राप्त की, यानी स्वामी दयानंद सरस्वती से हार मानकर बहुत सारे पंडित ने स्वामी दयानंद सरस्वती के रास्ते पर चलने लगे, उनके अनुयायी बन गए। स्त्री शिक्षाया विधवा विवाह से मूर्ति पूजा खंडनस्य अप्रेष्यताया बाल विवाह से च निवारणस्य तेन महान प्रयास विभिन्नैः समाज उद्धारकैः सह कृत। स्वसिद्धान्तानां संकलनाय सत्यार्थ प्रकाश नामकं ग्रंथं राष्ट्रभाषायां विरच्य स्व अनुयायिनां स महानतम उपकारम चकार। इसका हिंदी अर्थ है स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह, मूर्ति पूजा खंडन, छुआछूत और बाल विवाह निवारण का महान प्रयास उनके द्वारा विभिन्न समाज उद्धारकों के साथ किया गया। अपने सिद्धांत का संकलन करने के लिए सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ को हिंदी भाषा में रचना कर अपने अनुयायी लोगों का बहुत बड़ा उपकार किया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह, मूर्ति पूजा का खंडन, छुआछूत और बाल विवाह का निवारण जैसे महान कार्य किए तथा अपने उपदेश को सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ में हिंदी भाषा में रचना किया। किंच वेदान प्रति सर्वेषां धर्मानुयायिनां ध्यानाकर्षयन् स्वयं वेदभाष यानी संस्कृत हिंदी भाषियों प्राचीन शिक्षायां दोषान् दर्शयित्वा नवीनां शिक्षा पथिमसावदर्शत्। स्वसिद्धान्तानां कार्यान्वयनाय 1875 ईस्वी वर्षे मुंबई नगरे आर्य समाज संस्थायाः स्थापनं कृत्वा अनुयायिनां कृते मूर्तरूपेण समाजस्य संशोधन उद्देश्यं प्रकटितवान्। इसका हिंदी अर्थ है वेदों के प्रति अनुयायियों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए वेद का भाषा संस्कृत हिंदी दोनों भाषाओं में लिखा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेद को संस्कृत और हिंदी दोनों भाषाओं में लिखा। 1875 ईस्वी में अपने सिद्धांत के प्रचार प्रसार के लिए मुंबई में आर्य समाज की स्थापना करके अनुयायियों के समक्ष उद्देश्य प्रकट किए। यह भी सवाल हमेशा पूछा जाता है कि आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना किसने किया, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया। आर्य समाज नामक संस्था का स्थापना कहाँ पे किया गया, तो मुंबई नगर में 1875 ईस्वी में किया गया। सम्प्रति आर्य समाजस्य शाखा प्रशाखाश्च देशे विदेशु च प्रायेण प्रतिनगरं वर्तन्ते। सर्वत्र समाजदूषणानि शिक्षामलानि च शोधयन्ति। शिक्षापतौ गुरुकुलानां DAV, जिसका फुल फॉर्म दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालयानांच समूह स्वामिनो दयानंदस्य मृत्युः 1883 ईस्वी अनंतरम प्रारब्ध तदनुयायिभिः। इसका हिंदी अर्थ है वर्तमान समय में आर्य समाज की शाखा प्रशाखा देश तथा विदेशों के प्रायः सभी नगरों में विद्यमान है। सब जगह समाज में स्थित दोषों और गंदगियों को शुद्ध कर रहा है। शिक्षा पद्धति में गुरुकुलों का DAV अर्थात दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालयों का समूह स्वामी दयानंद की मृत्यु 1883 के बाद अनेक अनुयायियों के द्वारा प्रारंभ किया गया। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 ईस्वी के गुजरात के टंकरा नामक गांव में हुआ था और इनकी मृत्यु 1883 ईस्वी में हुई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती के मृत्यु के बाद इनके अनुयायियों के द्वारा DAV विद्यालयों के समूह की स्थापना की गई। आज प्रत्येक शहर में DAV कॉलेज है। DAV का फुल फॉर्म होता है दयानंद एंग्लो वैदिक तथा आर्य समाज की शाखा प्रशाखा देश तथा विदेश के सभी नगरों में विद्यमान है। वर्तमान शिक्षा पतौ समाजस्य परिवर्तने च दयानन्दस्य आर्य समाजस्य च योगदानं सदा अस्मरणीयमस्ति। इसका हिंदी अर्थ है वर्तमान शिक्षा पद्धति में और समाज के परिवर्तन में दयानंद
और आर्य समाज का योगदान सदा स्मरणीय है, हमेशा याद करने योग्य है, कभी भूलने वाला नहीं है। वर्तमान शिक्षा पद्धति में हो या फिर समाज के परिवर्तन में हो, हर जगह स्वामी दयानंद सरस्वती और आर्य समाज का योगदान है और इस योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। तो इस पाठ में हम लोगों ने स्वामी दयानंद सरस्वती के जीवन के बारे में और इनके महान प्रयास के बारे में जाना। इन्होंने समाज में बहुत सारे बुराइयों का अंत किया, बहुत सारी कुरीतियों का अंत किया। आशा करता हूँ यह वीडियो आप सब किसी को काफ़ी पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें तथा अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।